मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जल नल योजना। उनका ये सपना था कि कम से कम हर गांव में शुद्ध पानी पीने को मिल जाए और इसी सपने को लेकर के उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम जो बनाया जल नल योजना। लेकिन ये जल नल योजना जो है कि कहीं ना कहीं ये दलदल योजना में तब्दील हो गया। जिस तरीके से हर एक वार्ड में या हर पंचायत में इस जल नल योजना का दुरुपयोग किया गया, ये मामला बहुत सुर्खियों में था। इससे पहले जब चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में भी कहीं ना कहीं विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया था और मीडिया ने भी कई एक गांव का, कई ऐसे प्रखंडों का हम लोगों ने दौरा किया। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का जड़ जो है कि कहीं ना कहीं जल नल योजना बनता जा रहा था। ये तो बात सिर्फ प्रखंड स्तर था, लेकिन जिस तरीके से अब उसके बाद जब मामला सब कुछ सुलझ गया तो अब मामला भी कहीं ना कहीं कई प्रखंडों में उलझ रहा है। अभी हम लोग हैं गोरियाकोठी प्रखंड में। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि ये सभी वार्ड लोग हैं और इन लोगों की जो परेशानी है, इस परेशानी को हम समझना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि सरकार के वो नुमाइंदा या फिर वो प्रतिनिधि कम से कम इन लोगों की बातों को समझे और सुने और उस जल नल योजना की जो मामला फिर से सुर्खियों में आ रहा है, कई प्रखंडों में आ रहा है, कई जगह पर इस मामले में लोग आकर के बेबाकी से अपनी बात को भी रख रहे हैं। हम इन लोगों से भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या मामला है और क्यों आप लोग जो है कि इस बार फिर बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, या कोई ऐसी मंत्रणा हो रही है, या ऐसा क्या बात है। तो मैं सबसे पहले जो यहाँ शिक्षक भी हैं, मैं इनसे बात करूँ। चलिए बैठ जाइए, कोई बात नहीं। चलिए कोई बात बताइए, क्या मामला है, ज़रा इसको बताइए आप। ये मामला यहाँ हम सब पुराने जो वार्ड सदस्य हैं इन लोगों का है, जहाँ पर नल जल योजना को सुचारू ढंग से चलाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त किए और नल जल को हम चला भी रहे हैं। और मुख्यमंत्री का योजना में से मुख्य रूप से यह था 7 निश्चय में नल जल योजना ड्रीम प्रोजेक्ट था जी। और यही जो हम लोगों का अधिकार दिया गया था, हम लोगों को ज़मीन तो मिला नहीं, कहीं पर गैर मजरूह ज़मीन में हलाना था या सरकारी जो ज़मीन था वहाँ पर हलाना था। लेकिन ज़मीन नहीं मिलने के बावजूद भी हम लोगों ने अपने, और नल जल आज चल भी रहा है। तो आज कुछ लोगों के द्वारा या प्रखंड के अधिकारियों द्वारा जबरन चाबी को लिया जा रहा है और वहाँ पर सही ढंग से नहीं चलाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। मैंने चाबी क्यों लिया जा रहा है पहले बताइए। चाबी इसलिए लिए जा रहे हैं कि ये लोग नहीं चलाएं। दूसरे जो नए वार्ड सदस्य हैं उनसे क्या राय मशवरा है उन लोगों का, इस प्रकार से चाबी लिए जा रहे हैं। यानी कि मामला पुराने और नए की बात हो रही है। जी बिल्कुल, नए और पुराने की मामला है। हाँ, तो मैंने आप लोगों का क्या मांग है ये बताइए। हम लोग का यही मांग है कि नीतीश कुमार जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसको हम लोगों ने चलाने का काम किया, ध्वस्त करने का काम नहीं किया। हम लोग चाहे कि यह प्रत्येक घर तक शुद्ध नल का जल जाए, जिस कारण हम लोगों ने अपने पास से जो मेंटेनेंस का पैसा था नहीं आया, जहाँ भी टूटता है या ख़राब होता है हम लोग अपने पास से लगा करके उसको चालू रखते हैं। लेकिन फिर भी क्या पता प्रखंड के द्वारा क्या किया जा रहा है, वहाँ पर जबरन चाबी लिया जा रहा है। मैंने आप लोगों का शंका किस बात का, पहले खुल के बताइए आप। शंका है कि हम लोग जमीन दिए हैं, भूमि दिए हैं, और सबसे पहले था कि जो भूमिदाता है उनको यह अधिकार दिया जाए कि हाँ वो नल जल का संचालन करें और नल का जल जो है प्रत्येक घर तक पहुँचाए। बिल्कुल जी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शमीम अख्तर है, सानी बसतपुर मेरा घर पड़ता है, वार्ड संख्या 9 के सदस्य हैं। चलिए आपका नाम क्या हुआ पहले बताइए। मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा है, मैं हतिमपुर पंचायत के वार्ड संख्या 8 का वार्ड सदस्य हूँ जी। क्या मामला है जरा बताइए। मामला ये है कि बताइए कि हम लोग अपने भूमि दिए हैं, भूमि हमारे वार्ड में कहीं नहीं मिल रहा था, तो हम अपना भूमि दिए देकर हम अभी 4 साल से लेकर पानी चला रहे हैं, 2 साल से। और आज हम लोगों को ना मानदेय मिला ना कुछ मिला। आज हम लोगों पर नोटिस निकल गया कि आप लोग चाबी दीजिए, नहीं तो कार्रवाई कानूनी होगा। तो बताइए, हम लोग ज़मीन भी दिए, सब कुछ किए, आज हम लोग चाबी कैसे दे दें? इन नोटिस कौन दिया आप लोग? हमको पंचायत सचिव नोटिस दिए। पंचायत सचिव दिए हैं? आप लोग बीडीओ साहब से मिले हैं? बीडीओ साहब से मिले, हम लोग सब किए, तो बोल रहे हैं कि नहीं आप लोगों को चाबी देना पड़ेगा। तो मतलब ये सरकार का ही आदेश है, किसी बीडीओ साहब का आदेश है? सरकार का, और से अभी हम लोगों को कोई पंचायती विभाग से कोई चिट्ठी नहीं मिला है। बस हमको मिला है तो पंचायत सचिव द्वारा मिला है। पंचायत सचिव द्वारा मिला है जी। तो आप लोगों ने आवेदन दिया है पंचायती राज को? आवेदन अब हम लोग शुरू किए हैं, आज से शुरू किए हैं, आज से बीड़ा उठाए हैं और आगे बढ़ेंगे। हम लोग अपने बरकरार रखने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने आप लोगों का क्या मांग है? हम लोगों को मांग है, हम लोग भूमिदाता है, हम लोग को जो पहले नियम था कि हाँ भूमिदाता ही उसको संचारू रूप से चालू करेगा, बंद करेगा, वही हम लोग को काम चाहिए। एक बात बताइए कि जो मामला अभी आप जो बता रहे हैं, तो ये मामला सिर्फ गोरियाकोठी प्रखंड का है कि और भी जिले में किसी के यहाँ ऐसा नोटिस गया है? नहीं, सिर्फ गोरियाकोठी ब्लॉक का, वही हतिमपुर पंचायत में नोटिस गया है, और किसी पंचायत में और कहीं नहीं गया है।
ये तो मामला बड़ा अजीब लग रहा है भाई। अब वही गया है कि हतीमपुर पंचायत में 15 वार्ड है, बस 5 ही लोग पर गया है। 1 नंबर वार्ड पे गया है, 5 नंबर पे गया है, 7 नंबर पे गया है, 8 नंबर पे गया है और 9 नंबर पे गया है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है इसमें, क्या मतलब गलत हो रहा है, कहाँ पे गलत सरासरी हो रहा है। मैंने क्या हो रहा है, मैंने कैसे लग रहा है? जैसे कि मास्टर साहब ने बताया एक बात कि पहले जो पुराने वाले हैं तो उन लोगों को से लेकर के चाबी और नए वाले को दिया जा रहा है, तो कुछ इसमें लग रहा है कि नए वालों और कुछ इसमें खेल खेला जा रहा है क्या? अब नए वार्ड में और जो पदाधिकारी हैं उन लोगों में क्या राय मसौदा, अब हम लोग को तो बैठा के तो नहीं हो रहा है ना। जी क्या बोल रहे थे आप, बोलिए। अभी कुछ बोल रहे थे आप? ना हम नहीं बोल रहे। अभी आप बोल रहे थे, क्या मामला है जरा बताइए। हमने के पुराना वार्ड के वो बड़ा चिट्ठी निकले रहे जे ओमे अनुरक्षक बहाल हुई। हम 8 नंबर वार्ड दूधड़ा पंचायत अनुरक्षक हमने बहाल कर देने से ये भी रहे जो 2000 के महीना मिली, तो हमने सुचारू रूप से अपन बढ़िया से चला रहल बनी सन। ये बेरा होता जे ना वो अनुरक्षक ना रही, वार्डे अनुरक्षक रूप में काम करी। ये हमने के चाबी वीडियो साहब कहते रहे चाबी दे दीजिए, चाबी दे दीजिए, हम चाबी दे दीजिए। नाम का पढ़ वीरेन शाह जी। आप भी कुछ बोल रहे थे जी, बोलिए तो क्या बोल रहे थे आप? हम ये बोल रहे थे इसमें जो पदाधिकारी लोग हैं ये लोग पुराने वार्ड से तो जो कुछ लिए दिए छोड़िए, लेकिन नए वाले वार्ड से भी कुछ ले दे के अब ये लोग चाह रहे हैं कि अब उनसे चाबी लेके इनको दिया जाए, फिर ये हारेंगे तो फिर इनसे लेके उनको दिया जाए। ये प्रक्रिया चलता रहेगा, इसे ही नल जल ध्वस्त हो जाएगा। तो आप लोग हारे हुए हैं कि जीते हुए हैं ये बताइए। इसमें सभी लोग हारे हुए नहीं है, कुछ लोग जीते हुए, कुछ लोग हारे हुए हैं। अच्छा, तो यानी कि जो जिम्मेवारी दी जाती है वो जीते हुए वार्ड को ही दी जाती है, तो फिर चाबी आप लोगों को देने में क्या दिक्कत है? जिम्मेवारी दी जाती है जीते हुए वार्ड को ही दी जाती है, इसके बात से हम दो राय नहीं है। लेकिन जब उस समय नल जल योजना का भूमिदाता का जब एथी था देने का बात था, तो उस समय ये बोला गया था कि वार्ड हारे चाहे जीते, चाहे वार्ड नहीं रहे या न रहे, इसमें अनुरक्षक का जो बहाली होगा वो वार्ड का नहीं होगा, उसके सदस्य का होगा। इसमें कोई वार्ड नहीं है जो अनुरक्षक का बहाली में है, वह दूसरा कोई है। तो जब दूसरा कोई है तो उसको जब वो नल जल का अनुरक्षक है तो चला रहा है, वो तो किसी पद पे नहीं था उस समय, कि उस समय पद पर था, आज नहीं है तो चलिए अब उसको हटा के इनको दे दिया जाए। तो अनुरक्षक है, तो उस समय भी कोई पद पर नहीं था, आज भी कोई पद पे नहीं है, तो फिर उससे चाबी क्यों लिए जा रहा है? बिल्कुल। अच्छा, आपका मैंने कहने का मतलब है कि जिनका ज़मीन है कम से कम ज़मीन के मुआवजे के तौर पे ही उसको दिया जाए, ये भी हो सकता है? जी ज़मीन के जो मुआवजे के तौर पे, ज़मीन का मुआवजा तो कोई नहीं दे रही सरकार, लेकिन उसी के तौर पे वो अनुरक्षक रखे हुए, अपने घर के रखे हुए हैं, अपने पड़ोसी के रखे हुए हैं, तो उसको नहीं हटाया जाए। आपका नाम क्या हुआ? संदीप कुमार। जो अभी संदीप जी बात कह रहे हैं कि जो ज़मीन के मामले में, जैसे कि ज़मीन आप लोगों ने दिया है तो उसके एवज में भी कम से कम सरकार आप लोग के हाथ में रखे ताकि देख रेख कर सके। क्या यही मामला हो रहा है? हाँ, बिल्कुल यही मामला तो फिर आप लोग कह रहे हैं कि नए वार्ड को दिया जा रहा है, और नए वार्ड के जैसे इन लोगों ने कहा कि कुछ मामला आ रही है लेन देन की मामला, इसमें कितने सच्चाई है? सर, जहाँ तक सवाल है कि एक नए वार्ड को दिया जा रहा है, वार्ड कोई दूसरे मोहल्ले का जीता हुआ है, जिसके दरवाजे पे जल नल का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, अगर कोई अनहोनी घटना घटता है तो पास वाला ही उसको देख रेख कर सकता है, दूसरे जगह का आगे तो देख रेख नहीं कर सकता है। तो इससे तो ऐसा लगता है कि अगर दूसरे को दे दिया जाता है तो जल नल चलेगा कैसे, वो आके तो नहीं चला पाएगा। अब भूमिदाता जो भूमि दिया है तो उसको कुछ ना कुछ तो रोजगार देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सरकार उनको भी बेरोजगार कर रही है और वार्ड को तो बेरोजगार कर ही दी, पुराने वार्ड सदस्य को। अब नए के साथ क्या करेगी सरकार जाने। तो आप लोग जो मीटिंग किए हैं अभी, तो इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? सर, उद्देश्य यही है कि जो भी अनुरक्षक है जो अपना भूमि दिया है या जिसका अनुरक्षक में बहाली हुआ है उसको कार्यरत रखा जाए, उसको बेरोजगार ना किया जाए। नीतीश कुमार उनको बेरोजगार ना करे, क्योंकि एक तो भूखमरी के कगार पे वो है, 2 साल से उनका पेमेंट नहीं आ रहा है, वो भी बेचारे किसी तरह योजना को चला रहा है। अगर ऐसा न्याय करते हैं तो सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल। चाचा, जो बेरोजगारी की बात आ रही है, जिस तरीके से आप लोगों ने ज़मीन दिया है, सरकार की योजना को आप लोग अभी तक कार्य मतलब चला रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अब बात आ रहा है कि वीडियो साहब या फिर किसी का आदेश, तो आप लोग फिर वीडियो साहब से मिलेंगे क्या? कोई आवेदन उनके पास देंगे या फिर पंचायती राज वहाँ पर जाएंगे? आवेदन तो देना पड़ेगा उनको। क्या देंगे आप लोग आवेदन? आवेदन तो यही देंगे कि जो पहले से चला रहे थे या अपना भूमि दिए हैं, वार्ड थे, आज अगर हार भी गए हैं तो उन्हीं को चलाना चाहिए। रघुआ वार्ड बनी ना हम चलाइले पानी चलाए नहीं अपना जमीन में बार माने हमारा जमीन में बागन मजूरवा है, कसकारी है, ओकर मजूरवा हम पलानी हटा के वो जमीन दले बनी है। अच्छा, रुआ दिले बनी। हाँ। तो अब का चाहती रुआ? तो मैंने हम चलावत रहनी तो वार्ड चाबी मांगत रहे, हम नहीं चलाए सब। हाँ, ये तो वीडियो सबसे मिलनी है ना, अभी हम तो वीडियो सबसे ना मिलनी है।
तो मिलेगा बा? हाँ मिलब साहब। का नाम पड़ रहा हो? सुगंधी देवी, वार्ड नंबर कितना हो रहा हो? 3 नंबर। 3 नंबर। आप लगभग सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं बिल्कुल जेन्युइन हैं। जैसे इन लोगों ने कहा कि जिस तरीके से इससे पहले सरकार का जो आदेश था, हम लोगों ने अपना ज़मीन दिया, सरकार ने एक ऐसा कहा कि हम लोगों को थोड़ा मुआवजा मिलेगा, यानी कि जो 2000 रुपये का जो इन लोगों को मानदेय मिलता था उस मानदेय के हिसाब से इन लोगों ने उसका देखरेख भी किया और अपने हिसाब से जिन लोगों ने काम किया उसमें भी कोई कमी नहीं रही। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से नया मामला सामने आ रहा है, जैसे बहुत लोगों ने बताया कि सिर्फ 2 ही 3 वार्ड में ऐसा मामला आ रहा है, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने बताया कि वीडियो साहब ने बात आदेश दिया है, तो जाहिर है कि अब इसमें कितनी सच्चाई है तो बात अलग बात है, हम वीडियो साहब से बात कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये लोग आज मीटिंग किए हैं, इन लोगों का कहना यही है कि जो काम पहले से हो रहा है सरकार उसको बहाल रखे ताकि हम लोग का भी पेट चल सके, हम लोग का भी बाल बच्चा हो सके। और अगर नई योजना आ रही है तो उस नई योजना में सबको कम से कम सूचना दिया जाए। और इस तरीके के जो कार्य हो रहा है सिर्फ गुरियाकोटी प्रखंड की बात है, तो ये और प्रखंडों में अगर होती तो समझ में आता, लेकिन सिर्फ यहाँ हो रहा है जो कि इन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि आज ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग करने के बाद ये लोग पंचायती राज को भी इसका सूचना देंगे और यहाँ का जो प्रखंड है उन लोगों से भी बात करेंगे। और कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे ताकि कम से कम हम लोगों का भी जीविका चल सके। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।